आज बात बिहार के उद्योग की। किस तरह बिहार का गौरवशाली उद्योग चकनाचूर होता चला गया और बिहार गरीब राज्य में शामिल होता चला गया। सारण जिले के मथौरा बाजार से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर सीधी सड़क पर आप जैसे ही बढ़ते हैं, एक पुरानी इमारत में मॉर्टन लिखा दिखता है। 90 के दशक तक पैदा हुए बच्चे इस नाम से बखूबी वाकिफ हैं। ये नाम मुंह में दूध, चीनी और नारियल के महीन बुरादे वाली टॉफी की याद दिला देता है। मॉडर्न टॉफी के बंद पड़े कैंपस में गार्ड का काम कर रहे कामाख्या सिंह याद करते हैं। नारियल के बुरादे वाली कुकीज के अलावा लैक्टो और बोनबोन की भी बहुत डिमांड थी। टॉफी की परत ऐसी थी कि दूसरी तरफ भी झलकती थी, थोड़ी सी पारदर्शी थी। इस टॉफी फैक्ट्री में 10-11 साल की उम्र में दूध पहुंचाने वाले दीनानाथ राय कहते हैं, दूध लेके जाते थे तो मुट्ठी भर के टॉफी मिलती थी। पूरे छपरा जिले में सीना तान कर चलते थे। हम मथौरा के हैं। अब तो फैक्ट्री के साथ साथ सारा गुमान भी खत्म हो गया है। भैंस पालना भी बंद कर दिए हैं। रोजगार के अवसर की कमी के कारण बिहार से लाखों लोग पलायन कर देश के अलग अलग हिस्सों में रोजी कमाने जाते हैं। मथौरा इसी कमी को पूरा करता था, लेकिन अब ये व्यवस्था की नाकामी और अदूरदर्शिता की मिसाल बन चुकी है। चुनाव के बीच हमेशा फिर से नेता यहाँ आते हैं और बंद पड़ी चीनी मिल में जान फूंकने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मिल खुलवाने वाले वादों से भरा पहला चुनाव कोई रहा होगा, लेकिन सुनहरे दिनों का याद करते हुए किसान मजदूर अब भी चीनी मिल खुलने की आस लगाए बैठे हैं। सारण जिले का मथौरा औद्योगिक क्षेत्र राज्य में 90 के दशक के शुरुआती सालों तक आत्मनिर्भरता का एक मॉडल था। यहाँ 4 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, अब सभी बंद है। मथौरा चीनी मिल राज्य की पहली चीनी मिल है और मिल से जुड़ी डिस्टिलरी सारण इंजीनियरिंग वर्क्स और मॉडर्न फैक्ट्री। बिहार के गन्ना विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 1904 में राज्य की पहली चीनी मिल मथौरा में स्थापित की गई। बिहार में फिलहाल 28 चीनी मिल है, जिनमें से 11 चालू हैं। साल 2018-19 में राज्य में 182.85 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ था, जबकि 84.02 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ था। दरअसल गन्ने की खेती और उसके लिए माकूल मिट्टी ही मथौरा के औद्योगिक क्षेत्र का आधार बनी थी। अब ज्यादातर किसान इससे किनारा कर चुके हैं। मॉडर्न टॉफी चीनी मिल से कुछ ही दूरी पर डेवरी गांव है। इस गांव में गन्ने की खेती होती थी और हर किसान के घर में भैंस पाली जाती थी। सुरेश राय ऐसे ही एक किसान हैं। वे बताते हैं, गन्ना जाता था शुगर फैक्ट्री को और दूध जाता था मॉर्टन को। हम लोगों ने पुश्तों से यही काम किया, लेकिन जब सब बंद हो गए तो भैंस पालना भी छोड़ दिया और गेहूं धान उगाने लगे। 4 लड़के हैं तो वो भी कोलकाता ओडिशा जाकर मजदूरी करते हैं। यहाँ कोई काम बचा ही नहीं है। 65 साल के जोगिंदर राय कहते हैं, बस इतना समझ लीजिए, एक सुंदर सपना टूट गया। गन्ने लगाते थे तो हरे चारे से माल मवेशी पल जाते थे। शादी ब्याह उत्सव सब निपटारा हो जाता था। हमारे पिताजी बिंदा राय चीनी मिल में मजदूरी करते थे और हम खेती का काम संभालते थे। कामाख्या सिंह, जो इस वक्त मॉडर्न फैक्ट्री में गार्ड है, वो बताते हैं, हमारे यहाँ भैंस पली थी तो यहाँ दूध लाते थे और यहीं पर मैनेजमेंट के एक अधिकारी एस.डी. शुक्ला के पर्सनल गार्ड बन गए। साल 1996 में नौकरी करने शुरू की तो 900 रुपये मिले थे, जो फैक्ट्री बंद होने यानी साल 2000 तक बढ़कर 1500 रुपये हो गए थे। 300 आदमी यहाँ 3 शिफ्ट में काम किया करते थे। मिल बंद होने से तकरीबन 20,000 गन्ना किसान सीधे प्रभावित हुए। इन किसानों ने सुनहरे दिन भी देखे। चीनी मिल मिली, चीनी मिल से रसीद मिला करती थी, जिससे राशि का भुगतान बाद में होता था। चीनी मिल का जो रसीद होता था उसका बाजार में काफी महत्व होता था। नागेंद्र राय बताते हैं, तब तो सुनार हम लोगों के दरवाजे पर आकर कहते थे कि हमसे सामान खरीद लो। आज यही लोग 1 रुपया की उधारी नहीं देते हैं। रघुनाथ राय बताते
हैं, जिसको भी पैसे की जरूरत हुई वो चीनी मिल से मिली रसीद को बेच देता था। मान लीजिए 10,000 की रसीद है तो उसे 9,000 में बेच दिया। इसलिए चीनी मिल के रहते पैसे की कभी दिक्कत हुई ही नहीं। आज खंडहर में तब्दील हो चुके औद्योगिक क्षेत्र में चीनी मिल, डिस्टिलरी और इंजीनियर्स वर्क्स के कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर में पुराने कर्मचारी रह रहे हैं। इनमें 7 नेपाली परिवार भी हैं। 65 साल के भवानी बहादुर 1974 से सिक्योरिटी गार्ड है। वे बहुत कम उम्र में नेपाल से बिहार आ गए और फिर छपरा की ही एक लड़की चंद्रावती देवी से शादी कर ली। वे बताते हैं साल 1997 में जब चीनी मिल बंद हुई तो इसी आस में साल 2000 तक बिना वेतन के ड्यूटी करते रहे कि मिल दोबारा चालू हो जाएगा। इस उम्मीद में ड्यूटी करते रहे, प्रोविडेंट फंड का पैसा बैठकर खाते रहे। लेकिन जब मिल नहीं खुली तो बाहर चले गए मजदूरी करने। अब शरीर साथ नहीं देता तो घर वापस फिर लौट आए। इस बात के जवाब टुकड़ों टुकड़ों में ही हमारे पास आते हैं। बीबीसी की रिपोर्टिंग यह खास की गई है जिसमें बिहार के उद्योग की दुर्दशा किस तरह हुई है उसकी सारी कहानी दर्ज है। मॉडर्न फैक्ट्री के बिरला समूह की थी जिसे बाद में 5 स्थानीय लोगों को नीलाम कर दिया गया। मॉडर्न की फैक्ट्री का पूरा ढांचा कबाड़ी में बिक गया तो सिर्फ यादगार के तौर पर मॉडर्न का बोर्ड लगा दफ्तर बचा है। इसकी देखभाल कर रहे गार्ड कामाख्या से बताते हैं मुख्य समस्या मजदूरी की थी। साल 2000 में जब मिल बंद हुई तो सबसे बड़े बाबू को 5,000 मिलते थे और मजदूर को महज 2500 रुपये। इसी के चलते मैनेजमेंट और मजदूरों में तनातनी थी। इस तनातनी में फैक्ट्री बिकी और कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया। वही चीनी मिल के बंद होने की 3 मुख्य वजह राम बाबू सिंह बताते हैं। पहला तो ये कि ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन की सारी मिलों को टेक्सटाइल मिनिस्टर ने ले लिया। टेक्सटाइल का चीनी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, जिसके चलते राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा। दूसरा ये कि प्रदूषण विभाग ने तकनीकी वजहों से डिस्टिलरी फैक्ट्री बंद कर दी, जिससे चीनी मिल को आमदनी देने वाली फैक्ट्री बंद हो गई। तीसरा ये कि प्रतिस्पर्धा के दौर में मिल की गन्ना पेरने की कैपेसिटी को समयानुसार बढ़ाया नहीं गया। मथुरा विधानसभा से मौजूदा विधायक रहे राष्ट्रीय जनता दल के जितेंद्र राय जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे जितेंद्र राय का मुकाबला जदयू के अल्ताफ राजू से पिछले चुनाव में हुआ था। साल 2005 में नीतीश सरकार बनने के बाद चीनी मिल को खोलने की कोशिश सारण के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी की तरफ से भी हुई। रूडी एक कंपनी को लेकर आए थे जिसने 2007 तक मिल खोलने का भरोसा दिलाया था। इसी भरोसे की वजह से इलाके के किसानों ने गन्ने की खेती भी की। बाद में उन्हें गन्ने की फसल खेत में ही जलानी पड़ी या मामूली दाम में बेचनी पड़ी। जितेंद्र राय ने बीबीसी से कहा, तेजस्वी जी ने जब 10 लाख रोजगार का वादा किया है तो हमारी सरकार आने पर चीनी मिल दोबारा खुलेगी। बाकी लालू जी ने मथुरा में रेल इंजन कारखाना खुलवाया था, लेकिन उसे सरकार ने असेंबलिंग यूनिट बनाकर रख दिया है और उसमें बाहर के लड़के ही नौकरी करते हैं। स्थानीय नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। साल 1951 के सारण गैजेटियर के मुताबिक यहाँ 2500 मजदूर काम किया करते थे, लेकिन मिल बंद होते होते इनकी संख्या तकरीबन 1200 रह गई थी। पूरे औद्योगिक क्षेत्र के लिए रेल पटरियां बिछाई गई थी जिनके अवशेष आज भी मिलते हैं। हालांकि मिल की मशीनों को काट काट कर स्थानीय लोग कबाड़ में बेच रहे हैं। मिल की ऐतिहासिक इमारत जिसमें 52 कमरों का गेस्ट हाउस शामिल है, उसे तोड़कर स्थानीय लोग लगातार ईंटें चुरा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में ही रहने वाले नौजवान राजकुमार सिंह कहते हैं, ये मिल जिंदा रहती तो हम लोग बाहर क्यों जाते। मेरे पापा बताते हैं कि कभी मथुरा के 80% लोगों को इससे रोजगार मिलता था, अब तो बस खंडहर बचा है। मथुरा चीनी मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष राम बाबू सिंह बताते हैं, अभी भी चीनी मिल के पास 650 एकड़ जमीन है। सरकार चाहे तो मिल फिर से खुल जाएगी, लेकिन पलायन से जूझते राज्य के सामने अहम सवाल यही है कि आखिर सरकार चाहती क्यों नहीं।